अब मुझे क्या करना है कि अब लेट सपोज दो सिनेरियोज़ हैं। बैकअप लेने के बाद मुझे किसी नई होस्टिंग पे अपनी वेबसाइट ट्रांसफ़र करनी है, या मैंने बैकअप ले लिया है और मेरी अब वेबसाइट जो है वो ख़राब हो गई है और मुझे रिकवर करना है अब अपना वेबसाइट को। तो उसके लिए आपने करना ये होता है कि अब आप इस तरीके से समझें कि अब मेरी वेबसाइट जो है वो क्रैश हो गई है और मुझे उसको रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए मेरे पास दोनों फाइल्स मेरे कंप्यूटर में मौजूद हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले अब हम ये समझ रहे हैं कि हमारी ये वेबसाइट ख़राब हो चुकी है, इस पर एरर आ गई और ये क्रैश हो गई, लेकिन मेरे पास इसका बैकअप मौजूद था। तो अब मुझे इसका बैकअप लेना है, इसको रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए मैं दोबारा से अपने फाइल मैनेजर में जाऊंगा और जो पब्लिक HTML के फोल्डर के अंदर जो फाइल्स हैं उनको सेलेक्ट ऑल करके इन सब को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो जिप फाइल होती है इसको जब आप बैकअप ले लेते हैं, बैकअप लेने के बाद आप इसको डिलीट कर देते हैं अपने होस्टिंग पे से, वरना ये आपकी होस्टिंग का साइज़ बहुत इंक्रीज़ कर देती है और आपकी होस्टिंग वाले आपसे अपग्रेड करने का कहते हैं। तो जिस वजह से जब भी आप बैकअप लेते हैं, बैकअप को डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद जो बैकअप की फ़ाइल जिप बनी होती है उसको डिलीट कर देते हैं। तो अब मैंने भी अपनी बैकअप की फ़ाइल डिलीट कर दी है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट क्रैश हो चुकी है। तो अब ये जो फाइल्स हैं इसमें कोई ना कोई एरर आ गया है या कोई वायरस आया हुआ है, जिस वजह से मेरी वेबसाइट सही नहीं चल रही। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको सिलेक्ट ऑल करूँगा और सबको मैं डिलीट कर दूँगा। तो जैसे मैंने इसको डिलीट करा है तो अब मेरी वेबसाइट जो है वो एम्प्टी हो गई है, यानी मेरी होस्टिंग पे अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो मेरा डेटाबेस है वो भी तो जो है करप्ट हो चुका है। तो उसके लिए मैं MySQL डेटाबेसेस में जाऊँगा और अपना डेटाबेस भी डिलीट कर दूँगा। तो मैंने अपना डेटाबेस भी डिलीट कर दिया है और जो डेटाबेस का एडमिन है उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ है कि मेरी होस्टिंग बिल्कुल एम्प्टी हो गई है। जिस तरीके से मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम होस्टिंग ख़रीदता हूँ, मेरी होस्टिंग उस पोजीशन में आ गई है इस वक्त। ना मेरे पास कोई डेटाबेस क्रिएट है इस वक्त। अगर आप साइड बार में देखेंगे, राइट साइड बार में, तो SQL डेटाबेसेस ज़ीरो हैं मेरे पास, ठीक है। और जो मेरी डिस्क स्पेस है वो भी तकरीबन एम्प्टी हो गई है। फाइल मैनेजर में से मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है। और अगर अब मैं अपनी वेबसाइट खोल के देखूंगा तो मेरी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं आ रहा। अब मुझे करना है रिकवर। तो रिकवर करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से अपने डैशबोर्ड से फाइल मैनेजर में आ जाऊंगा। फाइल मैनेजर में आके पब्लिक HTML में आऊँगा और पब्लिक HTML में जो मेरी फाइल मैंने डाउनलोड की थी उसको अपलोड करूँगा, जिप फाइल को। ये मेरी जिप फाइल है 9 दिसंबर 2024.zip, क्योंकि ये ही मैंने कंप्रेस करके डाउनलोड कर ली थी। इसको मैं ओपन करूँगा, अब ये अपलोड करेगा इस फाइल को। हमेशा अपलोडिंग करते वक्त आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना ये प्रोसेस बहुत डिले हो जाता है। तो बेहतर है कि आप एक अच्छे इंटरनेट को इस्तेमाल करें और जब ये ग्रीन हो जाए तो जब ही आप गो बैक टू पे क्लिक करें। अब गो बैक टू पे क्लिक करने के बाद मेरी जो है 9 दिसंबर वाली फ़ाइल जो मैंने एक्सपोर्ट करी थी वो आ चुकी है अपलोड होके। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा। और मुझे कौन से फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करनी है, public_HTML। तो इसको मैं इसी तरीके से रहने दूंगा। इसको मैंने एक्सट्रैक्ट फाइल कर दिया। अब मेरी वो जो फाइल्स तमाम जो मैंने कंप्रेस करके डाउनलोड कर ली थी और फिर डिलीट कर ली थी वो सब रिकवर हो गई हैं दोबारा, और मैं अपने बैकअप को दोबारा से डिलीट कर दूंगा। तो अब मेरा बैकअप कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है और मेरी फाइल्स वापस आ गई हैं, लेकिन अभी डेटाबेस वापस नहीं आया है। इसी वजह से मेरी वेबसाइट अभी नहीं चलेगी। वो बता रही है एरर एस्टैब्लिशिंग अ डेटाबेस कनेक्शन। तो मुझे डेटाबेस भी दोबारा बनाना है। तो इसका तरीका यह है कि मैं दोबारा से MySQL डेटाबेस विजिट में आऊँगा और मैं कोशिश करते हैं कि जिस नाम से डेटाबेस है उसी नाम से जो है क्या कहते हैं आप फाइल बनाएं, दोबारा से डेटाबेस बनाएं। अब ब्रिलियन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है और जो आगे का नाम है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी नाम से मैं दोबारा डेटाबेस बना देता हूँ।
इसी नाम से मेरा दोबारा डेटाबेस इसलिए बन जाएगा क्योंकि ये जो ऑलरेडी इसमें डेटाबेस था वो डिलीट हो चुका है, वरना आप एक नाम से 2 डेटाबेसेस नहीं बना सकते। अब इनको चाहिए डेटाबेस यूजर। अब डेटाबेस यूजर चाहिए तो मैं डेटाबेस यूजर बना लेता हूं और पासवर्ड जनरेटर से मैं पासवर्ड जनरेट करके कॉपी कर लेता हूं। ठीक है जी, क्रिएट यूजर, पासवर्ड हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे किसी शीट के अंदर। ऑल प्रिविलेजेस पे सेलेक्ट करेंगे। अब ब्रिलियन अंडरस्कोर एडमिनिस्ट्रेटर मेरा यूजर है और ब्रिलियन अंडरस्कोर बिलियंस डिजिटल डेटाबेस मेरा जो है डेटाबेस है। ऑल प्रिविलेजेस मैंने देनी है इसको भी मैं कॉपी करके किसी शीट में अपने पास सेव कर लेता हूँ। पासवर्ड, यूजर नेम और डेटाबेस का नेम मैंने सेव कर लिया अपने पास। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा तो मेरा यूजर और डेटाबेस क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं दोबारा से अपने डैशबोर्ड में जाऊंगा, फाइल मैनेजर में जाऊंगा, पब्लिक HTML के फोल्डर में आऊंगा और जो WP config वाली मेरी फाइल है इसको मैं राइट क्लिक करके एडिट करूंगा। अब एडिट के अंदर मुझे जो मेरा डेटाबेस नेम है वो मैं अपना कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, जो कि अभी वाले सिनेरियो में मेरा है ब्रिलियन अंडरस्कोर बिलियंस डिजिटल डेटाबेस। ठीक है, और जो मेरा यूज़र है ब्रिलियन अंडरस्कोर एडमिनिस्ट्रेटर, बिल्कुल वही है क्योंकि मैंने सब कुछ सेम रखा है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं बना रहा था तो मैंने सब चीज़ अपनी सेव कर ली थी कि मैं कौन सा यूज़र नेम रख रहा हूँ, कौन सा अपना डेटाबेस रख रहा हूँ। अब पासवर्ड मेरा चेंज है इस दफ़ा। वैसे आप चाहें तो पासवर्ड भी आप सेम रख सकते हैं अगर आपके पास, जब आपने फर्स्ट टाइम यूज़र बनाया था, अगर आपके पास उसका पासवर्ड है। ठीक है, वरना आप अपनी WP config वाली फाइल में से भी पासवर्ड ले जाके वहाँ रख सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मेरा जो क्या कहते हैं डेटाबेस है वो भी बन गया है और यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर भी मैंने अपना वर्डप्रेस के अंदर दोबारा से ठीक कर दिया है। यानी अभी जो एरर था वो था कि डेटाबेस से कनेक्ट नहीं हो रही थी वेबसाइट, लेकिन अब वेबसाइट डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगी लेकिन उसमें डेटा तो है नहीं। तो उसके लिए हम दोबारा से जाएंगे phpMyAdmin में। अब phpMyAdmin में आप जाएंगे, डेटाबेस तो बना हुआ है लेकिन डेटाबेस एम्प्टी है, नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। अब हमें चाहिए वो फाइल जो हमने डाउनलोड की थी डेटाबेस से बैकअप के वक्त। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और फाइल इंपोर्ट में चूज फाइल पे ऑप्शन पे क्लिक करके ये .sql वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब क्या हो रहा है, मेरा डेटाबेस इंपोर्ट हो रहा है। अब आप ये देख रहे हैं सर्कल मूव हो रहा है। आपने कुछ भी नहीं करना जब ये सर्कल मूव हो रहा हो, वरना कभी कभार आपका ऑपरेशन फेल हो जाता है और एरर आ जाता है। अब हम वेट करेंगे कि ये हमारा डेटाबेस अपलोड हो जाए। अब आप देखेंगे कि हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अगर यहाँ पे एरर शो हो जाए तो आपने दोबारा से डेटाबेस सेलेक्ट करना है, आपने दोबारा से अपने cPanel में जाके डेटाबेस को डिलीट करना है और फिर दोबारा से नया डेटाबेस क्रिएट करके दोबारा डेटा अपलोड करना है। क्योंकि अगर ये सक्सेसफुली आपको शो नहीं होगा तो आपकी जो वेबसाइट है वो समझ लें आप कंप्लीटली रिकवर नहीं हुई। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को लोड करूंगा तो आप देखेंगे वही दोबारा वेबसाइट मेरी लोड हो जाएगी जिसका मैंने बैकअप लिया था। ठीक है, विदाउट एनी एरर दोबारा से वही वेबसाइट मेरी रिकवर हो गई। यही सिनेरियो यूज होता है जब वेबसाइट क्रैश करती है तो रिकवरी लेते हैं जो बैकअप डाउनलोड हुआ होता है। और अगर वेबसाइट को किसी नई होस्टिंग पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो पुरानी होस्टिंग से फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं और नई होस्टिंग पे अपलोड कर देते हैं। होप आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी इशू हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।